क्या कारण है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जम्मू का स्वास्थ्य विभाग मुकम्मल तौर पर फेल हुआ डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते हुए केसेस को रोकने में। हर साल क्यों मॉनसून के आते ही डेंगू और चिकनगुनिया, पहले तो चिकनगुनिया पिछले साल इतने केसेस सुने नहीं, लेकिन इस बार जम्मू संभाग में खासतौर पर चिकनगुनिया और वायरल फीवर के केसेस जो हैं बहुत सारे आए हैं। जब आप स्वास्थ्य विभाग से पूछते हैं तो वो आपको कहते हैं कि हमने इस बार सर्विलियंस बढ़ाई है, हमारे टेस्ट का नंबर बढ़ा है, उसी के चलते डेंगू के केसेस का नंबर भी बढ़ा है। लेकिन जब आप जमीन पर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि पिछले साल जानीपुर हॉटस्पॉट बना हुआ था, मुट्ठी हॉटस्पॉट बना हुआ था, अन्य कुछ और इलाके हॉटस्पॉट बने हुए थे। इस बार त्रिकुटा नगर, गांधीनगर और अन्य कुछ इलाके डेंगू के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। मगर अभी भी डेंगू और चिकनगुनिया के मामले अगर जम्मू संभाग से आ रहे हैं, जम्मू रीजन से आ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि यह बड़ी विफलता स्वास्थ्य विभाग की और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और उन कमिटीज और उन काउंसिल्स की है जिनकी ये जिम्मेदारी लगाई गई थी। आप सख्त कानून बनाइए, आप और सख्ती कीजिए, मगर डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस कम होने चाहिए और मॉनसून के आते ही डेंगू और चिकनगुनिया का डर लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। इस समय लगभग जम्मू रीजन में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, वो जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि केसेस का नंबर 3000 को क्रॉस कर गया है। और उसके साथ में सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एसएमजीएस में और जीएमसी में और अन्य को कई और जगहों पर आप देखेंगे कि डेंगू के केसेस भी हैं और चिकनगुनिया के केसेस भी हैं। स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि जनाब हमने पूरे कदम उठाए हैं, हमारे पास पेशेंट जीएमसी में आए, उनका ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ और ठीक ठाक होकर वो लोग घर वापस चले गए। ज्यादा लोगों की मौत नहीं हुई है और डेंगू डेथ्स अभी भी अंडर कंट्रोल हैं। लेकिन सवाल यह है कि मामला डेंगू से मौत का नहीं है, मामला यह कि डेंगू के केसेस अभी भी क्यों आ रहे हैं, चिकनगुनिया इस बार ऐड क्यों हुआ है, और ये जो वायरल फीवर है जिसके कारण लोगों की टांगे सूज रही हैं, बाजू सूज रहे हैं, ये आखिरकार अभी भी ऐसा हो क्यों रहा है, फेलियर किसका है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लाइफस्टाइल डिजीजेस को लेकर बड़ा गंभीर नजर आता है। कहीं पे भी गुब्बारे उड़ाने हो तो आपको जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जिम्मेदार वहां पर मिलेंगे, पुलिस के जिम्मेदार वहां पर मिलेंगे। यानी लाइफस्टाइल डिजीज का जहां तक ताल्लुक है, जो दिल से जुड़ी हुई है, डायबिटीज है या अन्य कुछ और बीमारियां हैं, इन बीमारियों को लेकर आप जो गंभीरता सरकार में पाते हैं, वो गंभीरता डेंगू को लेकर, चिकनगुनिया को लेकर, वायरल फीवर को लेकर सरकार के अंदर नजर नहीं आती। अगर गंभीरता होती तो मॉनसून की शुरुआत में ही बड़े पैमाने पर फ्लॉगिंग होती, बड़े पैमाने पर साफ सफाई, रखरखाव और इन चीजों पर फोकस होता। सरकार ने यह भी कहा था कि वो एक कानून लाने जा रहे हैं, जिस कानून के जरिए जिस घर से डेंगू के केसेस आएंगे उस घर को पेनलाइज किया जाएगा, उनको जुर्माना किया जाएगा कि आपने सरकार के बोलने के बावजूद, एडवर्टीजमेंट्स के बावजूद अपने घर में रखरखाव क्यों नहीं रखा, आपने क्यों नहीं इंश्योर किया कि अगर आपके घर में आपने गमले लगाए हैं और आपने क्यों नहीं इंश्योर किया कि उन गमलों के अंदर पानी ना रुके। तो सरकार ने कहा था हम कानून लेकर आएंगे, लेकिन कानून का कोई अता पता नहीं। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ड्रामेबाजी और नौटंकी तो रोज देखने को मिलती है, उस ड्रामेबाजी और नौटंकी का लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। अर्बनाइजेशन के बढ़ने के कारण डेंगू और चिकनगुनिया, जैसे मैंने आपको कहा, इस बार जम्मू में बड़े पैमाने पर चिकनगुनिया के केसेस भी आए हैं, पर ना जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार, ना स्वास्थ्य विभाग ये मानने के लिए तैयार कि ये उनकी विफलता के कारण सारे केसेस बढ़े हैं। और ये भी देखिए, डेंगू और चिकनगुनिया दोनों खतरनाक हैं। खतरनाक इस सेंस में कि डेंगू वायरल फीवर जो है किसी भी समय हेमरेजिक स्टेज तक चला जा सकता है, यानी एक आदमी को इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। और ये भी आप जानते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट्स गिरते हैं, और ये भी आप लोगों को जानकारी है कि जिसको डेंगू का दूसरी बार अटैक हो जाए, यानी डेंगू का इन्फेक्शन अगर दूसरी बार हो जाए, तो आप जानते हैं कि उसके लिए और ज्यादा परेशानी बन सकती है। लेकिन इन सारी परेशानियों के बावजूद फोकस दिल की बीमारियों के ऊपर, फोकस डायबिटीज के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं कि इन बीमारियों के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। मगर जिन बीमारियों के हजारों इलाज मार्केट में आ गए हैं, उन पर जितना जोर सरकार का है
उतना उससे दुगना जोर डेंगू और चिकनगुनिया के ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि उन दोनों बीमारियों को लेकर सरकार के पास अभी तक इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं है। बुखार हो जाए तो आपको एंटीवायरल लेना है, माफ कीजिएगा, बुखार हो जाए तो आपको एंटीपायरेटिक लेना है, बुखार की टिक्की लेनी है, और उसके अलावा कोई इलाज नहीं। पानी पीते रहिए और उसके बाद देसी नुस्खे, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के नुस्खे देते हैं। कोई कहता है बकरी का दूध पी लो, कोई कहता है बकरी के दूध की जगह आप लोग नारियल पानी पिए, और डॉक्टर से पूछे तो वो कहता खुद को हाइड्रेटेड रखो। तो यही कहानी है। यानी जिस डेंगू और चिकनगुनिया जिनके लिए इलाज कोई नहीं, डेंगू के लिए वैक्सीन अभी तक नहीं आई, उसको लेकर सरकार में गंभीरता कम, और लाइफस्टाइल डिजीजेस जिनके दुनिया भर के इलाज आ चुके हैं वहां पर फोकस ज्यादा। कारण यह है कि लाइफस्टाइल डिजीजेस में ग्रस्त लगभग सारे का सारा समाज है। अमीर से अमीर आदमी, ताकतवर से ताकतवर आदमी किसी न किसी कार्डियोलॉजिस्ट के संपर्क में है। लेकिन जहां तक डेंगू और चिकनगुनिया का ताल्लुक है, क्योंकि ये वो दिक्कतें हैं, ये वो परेशानियां हैं जिनको झेलना पड़ता है मध्यम वर्ग को, या लोअर मिडिल क्लास को, या गरीबों को, तो इसलिए इस पर ऐसा लगता है कि सरकार का फोकस कम है। देखना यह होगा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर आने वाले दिनों में और क्या कहता है।